अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ सारा हसन एंड यू आर वाचिंग एक्सप्लोर एंड लर्न विद सारा हसन। आज का जो लेक्चर है ये मैं लेके आ रही हूँ क्योटो प्रोटोकॉल पे, क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनल और नेशनल इश्यूज़ में जितने भी जो हाईलाइटेड इश्यूज़ होते हैं, जो पिछले चंद सालों में होते रहे हैं, या जो भी पुराने इश्यूज़ हैं उनमें कोई अपडेट होती है तो उन इश्यूज़ के बारे में जनरल नॉलेज में क्वेश्चन लाजमी पूछे जाते हैं करंट अफेयर और जीके के अंदर। तो आज का ये जो लेक्चर है ये इंटरनेशनल इशू के ऊपर है, क्योटो प्रोटोकॉल है। क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक प्रोटोकॉल है, उसके लिए एक प्री रिक्विजिट्स बनाई गई हैं, शराइत बनाई गई हैं जिनके ऊपर अमल करके क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज़ है और उसकी वजह से जो भी रिपरकशंस हैं उसकी या जो प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं उसको कम किया जा सकता है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का आज मुकम्मल तरीके से हम उसके ऊपर MCQs देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो नेशनल एंड इंटरनेशनल इशू में क्योटो प्रोटोकॉल एंड क्लाइमेट चेंज का पहला MCQs है कि द क्योटो प्रोटोकॉल इज़ अ प्रोटोकॉल टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एम्ड एट कम्बैटिंग। ये इस क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो क्लाइमेट ये जो प्रोटोकॉल है ये किसके मुतल्लिक़ है। तो 4 MCQs इसमें डी इसका ऑप्शन है, इसका जो डी ऑप्शन है ये ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर है। क्योटो प्रोटोकॉल एंड क्लाइमेट चेंज जो बनाया गया था प्रोटोकॉल ये ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर है। द क्योटो प्रोटोकॉल वाज इनिशियली अडॉप्टेड ऑन 11 दिसंबर। ये कब किया गया था जी? इसको अडॉप्ट 1997 में किया गया था। एज February 2010 डैश स्टेट्स हैव साइन रेटिफाइड द क्योटो प्रोटोकॉल। 2010 में फरवरी में कितनी कंट्रीज़ थी जिनने इसको साइन किया था और इसको रेटिफाई किया था? तो ये टोटल जो कंट्रीज़ थी 187 थी। ठीक हो गया, सी इसका ऑप्शन है 187। A country can withdraw its membership the Kyoto Protocol by giving month notice। यानी इसको कोई भी कंट्री इसके अंदर से गिव अप करती है या रिज़ाइन करती है जिस तरह से, तो उसको कितने मंथ पहले नोटिस देना होता है? तो 1 साल पूरा यानी 12 मंथ पहले नोटिस देना होता है। द टारगेट एग्रीड अपॉन इन द Kyoto Protocol was an average कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन ऑफ 5.2% फ्रॉम 1990 लेवल बाय द ईयर। आपको पता है क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर था। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये जो मेन एक ऐसी गैस है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का इशू बन रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग की जो मेन गैस थी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसको 1990 में ये 5.2% थी और उसको हमने कम करना था। ठीक है, 1990 से लेकर जो है 2012 तक। इसका ऑप्शन 2012 है, यानी 5.2% जो है हमने 1990 से 2012 तक कम करनी थी। द क्योटो प्रोटोकॉल परमिट्स ग्रीन हाउसेज गैसेज इमिशन इंक्रीज ऑफ 8% फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड डैश फॉर आइसलैंड। 10% इसका आंसर है। ठीक हो गया, इसका मतलब ये है कि क्योटो प्रोटोकॉल ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 8% ग्रीन जो गैसेस हैं उनको इमिट करने की परमिशन देती है। वो इससे ज़्यादा गैसेस जो हैं या जितना भी उनका ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसी तरह CO2 है, ऑक्सीजन, क्योंकि इन दोनों के मिलाप से बनता है CO2 और ओजोन से। तो वो वाली जो गैसेस हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह बन रही हैं वो सिर्फ 8% से लेकर 10% तक जो क्या था ऑस्ट्रेलिया उनको इमिट कर सकता है। The 4 greenhouse gases mentioned in the Kyoto Protocol included कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड। तो ये जो टोटल गैसेस हैं ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड एक शामिल है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और इसके अलावा सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, इसका ऑप्शन डी है। द इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC हैज़ प्रिडिक्टेड एन एवरेज ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर ऑफ 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड बिटवीन 1990। ये कह रहे हैं कि 1.8 डिग्री से 5.8 डिग्री जो है ये ग्लोबल जो है इसका टेम्परेचर जो बड़ा है। तो 1990 से लेकर, ठीक है, 2100, तो ये कह रहे हैं कि 1990 से लेकर 21st जो सेंचुरी है यानी पूरी अभी जो चल रही है जब कंप्लीट हो जाएगी 2100 जो सेंचुरी होगी उसके दौरान में
जो टेम्परेचर है वो 1.4 से लेकर 5.8 हो जाएगा, ये प्रिडिक्ट किया गया है। द प्रोटोकॉल वाज ओपन ऑन 16 मार्च डैश फॉर सिग्नेचरीज बाय पार्टीज टू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो 6 का आंसर है 1998। 1998 में जो है इसकी सिग्नेचरीज ने पार्टी कर जितनी भी इसकी पार्टीज़ थी उन्होंने इसको साइन करके नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन को जो है उसके अंदर वो पार्टी बन गई थी। अच्छा, विच कंट्री रेटिफिकेशन ब्रॉड द क्योटो प्रोटोकॉल इनटू फोर्स। तो रशिया की रेटिफिकेशन के बाद, उसके साइन के बाद जो है क्योटो प्रोटोकॉल को बाकायदा इन्फोर्स कर दिया गया था। Australia ratified the Kyoto Protocol on 3rd December 2007 in बाली के अंदर। इन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया ने 2007 में इसको प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया था। द मोस्ट नोटेबल नॉन पार्टी टू द क्योटो प्रोटोकॉल USA was responsible for -% of the 1990 emission level of greenhouse gases। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो USA है ये उस टाइम नॉन पार्टी था क्योटो प्रोटोकॉल का, तो उसने टोटल इमिशन जो की थी, जो क्लाइमेट चेंज के अंदर ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनी थी, तो USA भी की इमिशन अभी भी सबसे ज़्यादा है। अगर ये भी क्वेश्चन आए तो ये भी आप बताना है कौन सी कंट्री जो है उसकी ग्रीन हाउस इमिशन सबसे ज़्यादा है, तो USA है। तो 1990 में उसकी USA की जो इमिशन थी ये 36.1% थी। क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द बेस ईयर फॉर मेजरिंग कट्स इन ग्रीन हाउस गैसेज। तो 1990 जो ईयर है ये बेस ईयर रखा गया है। इसके बाद जो है मेजर की जाएगी कि किसी की भी कंट्री के अंदर कितनी ग्रीन हाउस गैसेज जो एमिशन कम की गई है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ऑन 11 जनवरी डैश पाकिस्तान सबमिटेड इट्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टू द क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, तो 14 का आंसर है 2005। 2005 में पाकिस्तान ने जो है वो सबमिट किया था। तो पाकिस्तान ने 11 जनवरी 2005 को जो अपना है कह सकते हैं कि उसने अडॉप्ट किया था क्योटो प्रोटोकॉल को। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट वाज हेल्ड इन दिसंबर 2009 इन 15 का आंसर है कोपेनहेगन में 2009 दिसंबर में क्लाइमेट समिट हेल्ड हुआ था। डैश कैबिनेट मेट अंडर वाटर ऑन अक्टूबर 17, 2009 टू ड्रॉ ग्लोबल अटेंशन टूवर्ड राइजिंग सी लेवल। आपको पता है कि सी लेवल जो है ग्लेशियर के पिघलने की वजह से सी लेवल बढ़ता जा रहा है, तो इसको जो बाकायदा एक काबीना का कह सकते हैं इजलास हुआ था ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, तो वो वाटर के अंदर हुआ था। तो वो कहाँ पे हुआ था? मालदीव्स के अंदर। ठीक है, फिर क्वेश्चन है कि द 6th मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल द 2010 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज conference was held in dash on November 29 December 10 2010। यानी 29 नवंबर से दिसंबर 2010 तक एक मीटिंग हुई थी यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज के ऊपर, कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी। तो ये हेल्ड हुई थी जी 17 का आंसर है मैक्सिको के अंदर। ठीक है, मैक्सिको के अंदर, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा आपको, मैक्सिको के अंदर हेल्ड हुई थी। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन डैश 2012 द फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल एंडेड। जो फर्स्ट एक टाइम पीरियड दिया गया था 1990 से लेकर 2012 तक, तो उसकी डेट क्या थी? 18 का दिसंबर जो है 31 दिसंबर 31 2012 को जो है वो पहली कमिटमेंट 1990 से लेकर 2012 तक, 1990 से लेकर 2012 तक पहली कमिटमेंट जो है वो ख़त्म होती है। लास्ट क्वेश्चन है ऑन December 8, 2012 इन डैश द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस एग्रीड टू एक्सटेंड द क्योटो प्रोटोकॉल अनटिल 2020। तो December 8, 2012 में जब पीरियड एक ख़त्म हुआ था तो नेक्स्ट एक टाइमलाइन दी गई थी
तो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हेल्ड हुई थी? कतर के अंदर। सही हो गया। तो ये थे आज के हमारे टोटल क्वेश्चन 19, और इसमें आपके मुकम्मल क्योटो प्रोटोकॉल का टोटल कह सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो इसके अंदर आपके कवर हो गए हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाली इम्पॉर्टेंट जितने भी लेक्चर्स हैं जो भी मैं कंपाइल कर रही हूँ टू द पॉइंट, जो वाकई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मैं वो लेके आ रही हूँ, वो आपको उनकी अपडेट्स मिलती रहें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।